जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड 2025 की काउंसलिंग लगातार चल रही है और जिनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो सभी लोग अपनी अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन कब से शुरू होगा, यानी डायरेक्ट एडमिशन की डेट क्या है उसकी बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि क्या डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा सवाल है कि अगर हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे तो क्या हमारी स्कॉलरशिप आएगी, तो उसकी चर्चा की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी सवाल कि काउंसलिंग कराएं या फिर डायरेक्ट एडमिशन लें, क्योंकि आप लोगों के जो लगातार कॉल आ रहे हैं उसमें आप लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अभी हमें काउंसलिंग कराना है या फिर वेट करना है। तो हम इन सभी चीज़ों के आंसर को यहाँ पर देखने वाले हैं और आपका जो भी डाउट है सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस सफ़र में हम आपके साथ पूरी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर बीएड 2025 से जुड़ी डेली अपडेट साझा कर दी जाती है और आप में से बहुत सारे लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। लगभग 300 से ज़्यादा लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग भी इस टेलीग्राम से जुड़कर जो चीज़ें डाली जा रही हैं उसका लाभ उठाएं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से हमारे इस टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे और वहां से जुड़ जाएंगे। फिर चलिए अब आगे बात कर लें कि काउंसलिंग करें या डायरेक्ट एडमिशन लें। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उन्हीं का बीएड 2025 में एडमिशन हो पाएगा, वो चाहे काउंसलिंग के थ्रू हो चाहे डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू हो। अभी भी आप लोगों के कॉल आ रहे हैं कि सर हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो क्या हम लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल पाएगा। भाई, मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होगा, फिर भी आप लोग वही चीज़ें पूछते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उन्हीं को काउंसलिंग करानी है या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन ले या फिर काउंसलिंग करा के तब डायरेक्ट एडमिशन लें। तो जी क्यों, जिनको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए और प्राइवेट कॉलेज में चाहिए उनको मेरी यही सलाह है कि आप लोगों को काउंसलिंग नहीं करानी है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग करा लेंगे और तब जाके आपको प्राइवेट कॉलेज अगर मिलेगा तो आपकी जो दोनों साल की टोटल फीस होगी वो 81,250 आएगी, जो कि आपको ऑनलाइन हर हाल में जमा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पहले साल की फीस है 51,250 और दूसरे साल की फीस है 30,000। तो इस तरह टोटल आपको 81,250 देना ही देना पड़ेगा अगर आप काउंसलिंग के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो, या फिर काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो 81,250 में आपका दोनों साल का बीएड कंप्लीट होगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप लोग डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर लें और डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही प्राइवेट कॉलेज लीजिए। और डायरेक्ट एडमिशन में भी आपकी काउंसलिंग होती है और वो काउंसलिंग कॉलेज वाले करते हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही करेंगे और आपके सामने सारी चीजें की जाएंगी, तभी जाके आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये मत समझिए कि डायरेक्ट एडमिशन में काउंसलिंग नहीं होगी। काउंसलिंग होगी, कॉलेज वाले अपने लेवल पर काउंसलिंग करेंगे और तब जाके आपको एडमिशन देंगे। तो इसका मतलब अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो फिर आपको काउंसलिंग नहीं करानी है, और अगर आप सरकारी कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो फिर आपको काउंसलिंग करा लेनी है। और सरकारी कॉलेज की अगर कट ऑफ की बात कर लें तो अगर 15,000 तक आपकी रैंक है तो फिर आप काउंसलिंग करा सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि आपको काउंसलिंग करानी है या नहीं। तो जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है वो किसी भी हाल में अपनी काउंसलिंग नहीं कराएंगे। फिर चलिए अब आगे बात कर लें कि डायरेक्ट एडमिशन कब से शुरू होगा। देखिए, अभी राउंड 1 का मेन काउंसलिंग चल रहा है, इसके बाद राउंड 2 की काउंसलिंग चलेगी, फिर पूल काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो चौथे नंबर पर होगी वो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसीजर होगा। तो ये शुरू कब से होगा? ये शुरू होगा 13 सितंबर से और ये चलेगा कब तक? तो ये चलेगा 26 सितंबर तक, यानी 13 दिन में आपके डायरेक्ट एडमिशन करा लिए जाएंगे। और इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग अभी से अपनी सीट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होगी जरूर। तो डायरेक्ट एडमिशन की जो डेट है वो 13 सितंबर से 26 सितंबर तक है और 13 दिन आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। उससे पहले आप लोग अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए और आप लोगों को एक डेट बता दी जाएगी कि कब आना है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो आप सभी लोग एक ही दिन उसी कॉलेज में पहुंच जाइएगा और हम भी वहां पर पहुंच जाएंगे, ताकि सारी चीजें आपके और हमारे सामने ही हों। और जो आपका डर है कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, सारी चीजें पब्लिक ही हैं, तो किसी भी चीज के लिए आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आती है, तो बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन में भी स्कॉलरशिप आती है, और अगर कहें तो डायरेक्ट एडमिशन में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप आती है, क्योंकि देखिए जो मैक्सिमम एडमिशन होते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही होते हैं।
या यूं कहें जितने प्राइवेट कॉलेज भरे जाते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही भरे जाते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू काउंसलिंग के बाद ही वो कॉलेज भरे जाते हैं। तो अगर आपकी काउंसलिंग कॉलेज वालों ने कर दी तो इसका मतलब आप भी एलिजिबल हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो डायरेक्ट एडमिशन में आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। स्कॉलरशिप कितनी आती है? तो देखिए, पहले साल अगर आपकी स्कॉलरशिप आती है तो वो 32 से लेकर 36,000 के बीच में आती है। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। किसी की 32 आ गई, किसी की 33 आ गई, किसी की 36 आ गई, सबकी एक समान नहीं रहती है। वहीं अगर सेकंड ईयर की बात करें, दूसरे साल कितनी आती है, तो वो भी लगभग 28,000 से 32,000 के बीच में आती है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं आती है। सबसे ज़्यादा अगर स्कॉलरशिप आती है तो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही आती है। तो ये सारे डाउट आपके डायरेक्ट एडमिशन से जुड़े थे जो हमने आपको बता दिए। अब आगे हम बात करेंगे कि हम जिन कॉलेज में आपका एडमिशन कराएंगे उसका फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि दोनों साल की जो आपसे टोटल फीस ली जाएगी वो 55,000 ली जाएगी। इसी में प्रैक्टिकल की फीस इंक्लूड है, इसी में फाइल की फीस इंक्लूड है, और इसी में आपको रहने के लिए एग्जाम टाइम अरेंजमेंट भी करा दिया जाएगा, यानी रहने का भी चार्ज इसी में इंक्लूड है। तो भाई अब आपको आगे का क्या करना होगा? अब आपको आगे अपनी सीट बुकिंग करनी होगी, यानी आपको हमें मैसेज या फोन करना होगा जिससे आप अपनी सीट बुक कर लीजिए। सीट बुकिंग का चार्ज कितना है? पहले 6,000 था, लेकिन अब 1,000 कर दिया गया है रक्षाबंधन के चलते हुए, यानी इसमें 5,000 का रियायत देखने को मिलेगा। और यही चीज आपको एडमिशन के टाइम में ये 5,000 का रियायत बढ़ जाएगा, जो 20,000 था, फिर उसमें 25,000 आपसे लिए जाएंगे, यानी टोटल 55,000 ही लिए जाएंगे। बस इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और बाकी जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तो आपसे 15,000 लिए जाएंगे, सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तो आपसे 14,000 लिए जाएंगे, यानी टोटल आपसे 55,000 ही लिए जाएंगे, ज्यादा फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अगर सीट बुकिंग में आप 6,000 दे देंगे तो वही एडमिशन टाइम आपको 20,000 देना पड़ेगा, या फीस बुकिंग में आप 1,000 देंगे तो एडमिशन टाइम आपको 25,000 देना पड़ेगा। मर्जी आपकी है कि आपको कब कितना पैसा देना है, बाकी पैसा आपको पूरा देना है दोनों साल के बीएड का। तो आप अपनी सीट बुकिंग के लिए इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। देखिए, वही चीज आपको फोन पर भी बताई जाएंगी जो वीडियो में बताई जा रही हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनकर ही कॉल किया करिए कि क्या चीजें यहाँ से बताई जाती हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये आपको मैसेज करने के बाद बता दिया जाता है। पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है और फिर बच्चे अपने डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से भेज देते हैं, और एट लास्ट जो QR भेजा जाता है उस पर 1,000 पेमेंट आप सभी का आ जाता है, और इस तरह आपकी सीट कंफर्म कर दी जाती है और वो सारी चीजें कॉलेज वालों को फॉरवर्ड कर दी जाती हैं और आपके लिए एक सीट रिजर्व कर दी जाती है, और फिर उस कॉलेज में एक सीट कम हो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे सीट्स कम हो रही हैं, तो आप लोग भी अपनी अपनी सीट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। इसीलिए मात्र 1,000 फीस अब कर दी गई है सीट बुकिंग की। बाकी आपको एडमिशन कहाँ कहाँ दिलाया जाएगा तो ये देख लीजिए। हमारे द्वारा आपको 2 यूनिवर्सिटीज से जुड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाएगा। एक तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है जो कि अयोध्या में है, इसमें साल में एक ही बार पेपर होता है। दूसरी है प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज में, इसमें साल में 2 बार पेपर होता है। तो जिसको जो बेटर लगे उसको चूज कर लीजिए, और कॉलेज के नाम आपको जब सीट बुकिंग करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाया जाएगा। और वो कॉलेज बाकायदा NCT की वेबसाइट से ही हमने स्क्रीनशॉट लिया है और वही कॉलेज आपको भेजे जाएंगे जो कि NCT द्वारा अप्रूव्ड होंगे। तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेना कि वो NCT द्वारा अप्रूवल हैं कि नहीं, सारी चीजें ऑफिशियल ही रहेंगी और स्क्रीनशॉट आपको NCT की वेबसाइट द्वारा ही भेजा जाएगा। तो अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे तो आपको ऐसी कुछ विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि हमारे सभी कॉलेज NCT द्वारा अप्रूव्ड होंगे। दूसरा ये कि हमारे यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो जो जल्दी आएगा उसका पहले एडमिशन होगा, जो लेट में होगा उसका बाद में एडमिशन होगा, या फिर ऐसा कहें कि अगर सीट भर जाती है तो एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। फिर आगे अटेंडेंस या क्लास करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपनी तैयारी करिए या जो काम कर रहे हैं आप उस काम को करते रहिए, साथ में पैरेलली आपका बीएड चलता रहेगा। बस जब एग्ज़ाम होगा तो आपको एग्ज़ाम देने आना है, और एक बार जब आपका एडमिशन होगा तो आपको एडमिशन टाइम आना है। बाकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, ये तो हमने बता ही दिया है। और स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। यानी सिर्फ स्कॉलरशिप के थ्रू ही आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा, आपको पूरे 55,000 देने की जरूरत नहीं है। कुछ नॉमिनल फीस में ही आपका पूरे दोनों साल का बीएड कंप्लीट करा लिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन में होता है। और हमारे द्वारा आपको घर बैठे पूरा सिलेबस भी तैयार करवा दिया जाएगा,
जिसमें बीएड कोर्स के कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे और पीवाईक्यूज भी आपको उन्हीं ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहां पर आप कनेक्ट रहेंगे। यानी सारी चीजें आपको फुल स्टडी मटेरियल के साथ दी जाएंगी। तो सभी लोग इस बात से निश्चिंत रहें कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी होगी या फिर कोई फ्रॉड होगा। सारी चीजें ऑफिशियल तरीके से होंगी क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल यहीं रहेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे कनेक्टेड रहें तो आपको लगेगा कि हाँ आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अकेले ऐसे रहते तो आपको ऐसा लगता है, डर मन में डर बना रहता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन जब टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, लगभग 300 ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें ऑफिशियल और ऑथेंटिक ही होती हैं। और बाकी मेरा उनसे यही निवेदन है, जो लोग एडमिशन लेना चाहें वही लोग कॉल करें। और दूसरी ये सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया कृपया करके वो कॉल ना करें हमें, क्योंकि पता चलता है कि आपने सारी डिटेल ले ली लगभग 7-8 मिनट तक, उसके बाद आप कहते हैं कि सर हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था। तो बाद में इतनी गुस्सा लगती है कि क्या ही बताएं। तो अब हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि भैया आपने एंट्रेंस दिया है कि नहीं। अगर जवाब नहीं में आता है तो वहीं पे आपको बता दिया जाता है कि भैया अब आप अगले साल आइएगा, इस साल आपके लिए एडमिशन नहीं है। और जिन्होंने हाँ के रूप में जवाब दिया होता है कि हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, फिर उसको आगे चीजें बताई जाती हैं। तो जिनको एडमिशन लेना है वही लोग कॉल करें, बेवजह कॉल करके ना आप अपना समय बर्बाद करें ना हमारा समय बर्बाद करें। बाकी अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। और अब चूंकि सीट बुकिंग 1000 ही कर दी गई है तो आप लोग अपनी अपनी सीट बुकिंग शुरू कर दीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज के। और जब आप ये 1000 भेज देंगे तो आपको फिर 54,000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस 55,000 में से 1000 भेज दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, इसी में इंक्लूडेड है वो। लेकिन ये 1000 इसलिए ले लिए जाते हैं ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ आपने 1000 दिए हैं और आप आएंगे एडमिशन लेने। नहीं फिर होता ये है कि जैसे आपने पैसा नहीं भेजा तो आप इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे और कहीं अलग भी जा सकते हैं। देखिए कहीं अलग जाना है तो आप जाइए, इससे नहीं रोका जा रहा है। लेकिन अगर आपको सीट कंफर्म करनी है या सीट रिजर्व करनी कि हाँ हम सर आप ही की जगह लेंगे, तो फिर उसके लिए आपको 1000 पे करना ही पड़ेगा, ताकि हम आगे कॉलेज में फॉरवर्ड कर सकें और कॉलेज वालों को भी ये लगे कि हाँ कम से कम हमारी ये सीटें भर गई हैं। और अगर तब सीटें आगे बचेंगी तभी एडमिशन दिया जाएगा, नहीं फिर वहीं पर एडमिशन बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, आपके साथ कोई धोखा या फ्रॉड नहीं किया जाएगा। ये 1000 आपके कॉलेज सिक्योरिटी के लिए है और हमारी भी कंफर्मेशन के लिए है कि कम से कम जब एडमिशन शुरू होगा 13 सितंबर से तो आप लोग आ जाएंगे। नहीं तो इस 1000 की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप आएंगे और हमें भी ये लगेगा कि हाँ हमारे पास इतने एडमिशन हो चुके हैं। तो आई थिंक आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे और इसमें कोऑपरेट करेंगे। बाकी आपको जो डाउट है इन नंबर्स पर कॉल करिए, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि सारी जानकारियां यहीं पर भेजी जाती हैं। तो आप लोग भी जो जानकारी भेजी जाती हैं उनका लाभ उठाइए और अच्छे से अपने बीएड कोर्स को कंप्लीट करें। तो वीडियो में यही जानकारी थी, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि बीएड 2025 से जुड़ी कोई भी खबर आपसे छूटे ना और सारी अपडेट आपको यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जाती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।